इस लेक्चर में हम इंटेग्रल्स को सॉल्व करेंगे, जो ऐसे इंटेग्रल्स जिसमें कॉस्ट फंक्शन इन्वॉल्व होगा। तो देखते हैं इसके लिए हम क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो इसके लिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन फंक्शन लिखेंगे, यानी हमें ये क्वेश्चन दिया गया ये लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम इस कॉस ऑफ थीटा यानी फंक्शन को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाए, यानी एंगल का अगर साथ डेरिवेटिव मिल जाए तो हम इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, हम इस वैल्यू को इसका डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्या, अगर हम इस वैल्यू को जो कि स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स ओवर 2 है, हम इसे f ऑफ x का नाम दें। फर्स्ट क्या, हमारे पास अगर ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव ये होगा कि ये स्क्वायर रूट ऑफ x है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। एक्चुअली में इसमें वैल्यू होती है 1/2 पावर में, तो पावर शुरू में पावर में से कम, यानी 1/2 माइनस 1 कितना होता है -1/2। तो ये -1/2 जब डिनोमिनेटर में जाता है तो ये स्क्वायर रूट ऑफ x हो जाता है। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव आ गया, और यहाँ पे x आ रहा है तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया और डिनोमिनेटर में 2 उसी तरह से आ गया। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव ये है। अब नोटिस करें कि अगर हम 1/2 इसमें से कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट में जो आ रहा है हमारे पास राउंड ब्रैकेट में, ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो हमारे पास किस चीज़ की कमी है, वो 1/2 की कमी है। अगर हमें ये 1/2 मिल जाता है इस वैल्यू के साथ तो हमारे पास ये इसका डेरिवेटिव ही होगा। तो 1/2 के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे। ये हमने मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि ये 2 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़ा 2, 2/2 हो गया। हमने ये 2 बाहर लिख लिया क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास फंक्शन अगर कंसीडर करें तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव है। तो अब ये कॉस ऑफ थीटा और डेरिवेटिव ऑफ थीटा है हमारे पास, यानी ये सिंपल फंक्शन की मैं बात कर रही हूँ जो इसकी जनरल फॉर्म है। तो हम इसको कॉस का डेरिवेटिव, कॉस की इंटीग्रेशन फिर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें कि 1/2 हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी हमने शो कर दिया कि इसका डेरिवेटिव ये है माइनस और इसका डेरिवेटिव ये है। अब डेरिवेटिव हमें मिल चुका है तो कॉस ऑफ थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन थीटा। तो इसी तरह से हमारे पास क्या आ गया 2 साइन थीटा। थीटा हमारे पास यही है जो ब्रैकेट आ रही है, एंगल हमारे पास आ रहा है। और जब ये इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाती है तो हम प्लस सी लगाते हैं, जिसको हम सम कांस्टेंट कहते हैं। तो हमने प्लस सी लगा दिया, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया।